हेलो एवरीवन। हम लोग हर महीने 2 से 3 हज़ार रुपये सेव करते हैं अपनी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग करके। लेकिन क्या आपको पता है हमारी वो कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो हमें पैसे बचाने में हेल्प करती हैं? चलो मैं सारी सीक्रेट बताता हूँ आपको आज। तो जब मैं बेंगलोर में शिफ्ट हुआ, हमारे लिए ये सिटी बिल्कुल न्यू थी। मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था कि हमें कहाँ से मंथली जो भी ग्रोसरी शॉपिंग है वो करनी चाहिए, कौन से ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पर सस्ता मिल सकता है, कौन से ऐसे स्टोर हैं जहाँ पर काफ़ी महंगा मिलता है सामान। तो ये कोई हमें आइडिया नहीं था। तो सबसे पहले हमने अलग अलग शॉपिंग मार्ट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जो भी दुकानें थी आसपास उनका एनालिसिस किया। तो हमने देखा कि हर जगह के प्राइजेस काफ़ी अलग अलग थे। कहीं पर कोई सामान बहुत सस्ता मिल रहा था, कहीं पर कोई सामान बहुत ज़्यादा महंगा था। और सेम सामान का अगर हम रेट कंपेयर कर रहे थे तो कुछ दुकानों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था और कुछ प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। तो पूरा एनालिसिस करके हम लोगों को पता चला एंड में कि डीमार्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे मंथली ग्रोसरी पर हम काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव कर रहे थे। तो आज मैं आया हूँ डीमार्ट स्टोर पर। यहाँ कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आपको एक ही जगह पर सारा सामान मिल जाता है। ऑल टाइप ऑफ ग्रोसरीज, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपको आपके घर के लिए ज़रूरी हैं। दूसरा, कुछ चीज़ों का प्राइस जब आप बाहर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर काफ़ी सस्ता है। कुछ चीज़ें तो हाफ रेट पर भी मिलती हैं। और साथ ही साथ जो सामान आप डीमार्ट से ले रहे हैं उसमें एक बेनिफिट ये है कि आप उसको टच एंड फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्लोथ्स ले रहे हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हैं तो वो सब चीज़ें आप वहाँ यूज़ करके देख सकते हैं, टच करके देख सकते हैं कि कपड़ा कैसा है, उसका फैब्रिक कैसा है, जो कि आप ऑनलाइन शॉपिंग या फिर इन सब चीज़ों में नहीं कर पाओगे। तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर हम सोचें कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज़ कर रहे हैं तो डीमार्ट के अंदर आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करेंगे उसको आप वहीं पर टेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जब आप उस सामान को परचेज़ करेंगे तो वो लोग आपको टेस्टिंग करके भी देंगे और जो कि उसमें एक वारंटी स्टैंप होता है उस पर स्टैंप करके भी देंगे, तो ताकि फ्यूचर में अगर उस सामान पर कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर ऐसा कुछ भी होता है आपको रिटर्न करना है तो आप इजीली वहाँ डीमार्ट में जाकर उसकी वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। और अगर वही सामान आप ऑनलाइन से ख़रीदते हैं तो हाँ, हो सकता है कि कभी अगर कोई सेल चल रही है या फिर ऐसा कुछ है तो आप उस सामान को थोड़ा कम प्राइस में शायद बाय कर पाएँ। पर अगर उस सामान में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर ऐसा कुछ होता है तो आपको पता है कि रिटर्न और एक्सचेंज में कितनी प्रॉब्लम्स है ऑनलाइन। तो हमारी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग का अगला जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक लिस्ट बनानी है आपको। तो हम लोग भी एक लिस्ट बना कर रखते हैं पूरी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग का, और उसके लिए मैं गूगल कीप ऐप का इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहें तो कोई भी और ऐप का यूज़ कर सकते हैं, पर बहुत सारी ऐप्स हैं जो अवेलेबल हैं जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। पर मेरे लिए गूगल कीप ऐप मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ तो इसलिए मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो मेन पॉइंट है कि आपको एक लिस्ट बनानी है। तो इस लिस्ट में जितना भी हमारा ज़रूरी सामान है, किचन रिलेटेड, होम रिलेटेड जो भी कुछ है वो सब आपको ऐड करना है। और जब भी हम शॉपिंग पर जाते हैं तो हम सिर्फ उसी लिस्ट के हिसाब से शॉपिंग करते हैं। तो जैसे जैसे आप सामान लेते जाते हो लिस्ट में उस आइटम को आपको मार्क कर लेना है सिंपल, और आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने आइटम आप परचेस कर चुके हैं और कितने आइटम पेंडिंग हैं अभी। तो गूगल कीप ऐप में एक फीचर है कि उस लिस्ट को आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सेम मैं भी करता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ उस लिस्ट को शेयर करता हूँ। तो पूरे मंथ में जब भी कोई आइटम ख़त्म होता है घर में, किचन में, या फिर किसी भी एक आइटम की हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस लिस्ट में हम उसको ऐड कर लेते हैं।
सेम आपके केस में भी आप कर सकते हैं, पूरी फैमिली मेम्बर के साथ आप इसको लिस्ट को शेयर कर सकते हैं। किसी को भी कोई सामान की ज़रूरत होगी तो वो उस लिस्ट में ऐड कर देगा, और नेक्स्ट मंथ जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ तरीके थे जो हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं और जिससे हमारा काफ़ी मनी सेव होता है। तो आप भी अपने एरिया में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर पहले एक एनालिसिस कीजिए, डिफरेंट स्टोर पर जाइए, डिफरेंट शॉपिंग मार्ट पर जाइए। हमें भी ऐसा नहीं कि एक महीने में हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, हमें काफ़ी टाइम लगा। हमने हर महीने अलग अलग जगह से शॉपिंग की और उनकी जितना भी बिल था वो हमने संभाल कर रखा, और उनके बिल को जितने भी आइटम थे वो हमने कंपेयर किए। तो सेम चीज़ आपको भी करनी है। फिर जहाँ से आपको सस्ता पड़ता है वहाँ से वो चीज़ आप परचेज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, मेन पॉइंट है कि आपको कोई लिस्ट बनानी हो, उसी लिस्ट को ही फॉलो करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कम लेस बजट दैट स्टोरी टुगेदर।